ज़्यादा नफरत की जाने वाला देश वो है चाइना, और आज मैं उसी देश के अंदर घुसने वाला हूँ। जैसे ही हम चाइना के अंदर एंट्री करेंगे हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ ही बंद हो जाएगा। क्या कह रही है भाई, हद से ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे समझाना। पीछे था लाओस का एग्जिट इमिग्रेशन पॉइंट, सामने सीधा ही जंगल के रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं चाइना की तरफ। यहाँ के लोकल लोगों से ये लोग रिश्वत ले रहे थे। कितना कितना दे रहे थे टेबल पे? 5-10 हज़ार। 10-10 हज़ार। मैं हूँ लाओस में भाई, अभी मैं हूँ चाइना में, अभी मैं हूँ लाओस में, अभी मैं हूँ चाइना में। फाइनली वेलकम टू चाइना भाई। कहता भाई आप सभी को हमने कैंप लगा के यहाँ सो गए थे भाई, लेकिन रात को एक कांड हो गया भाई। काफी दिक्कत हो गई थी। एक बार तो हम डर गए थे, रात को कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई थी। तो पुलिस वाले आए, लाओस पुलिस वाले थे, और हमारे टेंट पे पहले तो लाइट मारी, फ्लैश लाइट, फिर टक 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 बोला ऊपर, क्योंकि हमने ना ऊपर का कवर हटा दिया तो उन्होंने यहाँ पे हाथ मारा। तो हमने उनको समझाया भाई कि हम इंडिया से है और हम चाइना जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम बस आज रात सोने वाले हैं, उसके बाद सुबह निकल जाएंगे। तो डर गया था जब रात को पुलिस वाले आए थे? हाँ, मेरे को लगा पता नहीं क्या ही करने आ रहे हैं, सारे उठा के कहीं बाहर ना भेज दे, बोले बाहर जाओ स्टेशन पे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। लोग प्यारे हैं भाई, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें। फटाफट अपना कैंप हम रेडी करते हैं और निकलते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। सामान बिखरा हुआ है मेरा। वापिस आ गए हम हाईवे की तरफ, उसी हाईवे पे जिस पे कल रात को हम लोगों ने भाई खाया था खाना, और अभी फिर से खाना है सुबह का खाना। क्योंकि जैसे ही हम चाइना के अंदर एंट्री करेंगे हमारा सोशल मीडिया, हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ ही बंद हो जाएगा। हम दुनिया से एक तरीके से आउट ऑफ कनेक्शन हो जाएंगे। सामने लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद आपका इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले लाओस का इमिग्रेशन करना है, उसके बाद चाइना का इमिग्रेशन करना है। लेकिन अगर आप लाओस से चाइना एंट्री करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बोटिन, जो कि पड़ता है लाओस का लास्ट टाउन, और यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा मोहन, जो कि पड़ता है चाइना का सबसे पहला टाउन। साइड में दुकानें वगैरह सब कुछ खुल चुकी है भाई। कल रात को हमने वहाँ कहीं जाके खाना खाया था। इधर 2 से 3 रेस्टोरेंट है जहाँ आपको सस्ता खाना मिल जाएगा। सुपरमार्केट भी है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, चिप्स या फिर कप नूडल कुछ भी खरीदना चाहे तो सुपरमार्केट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी की वन ऑफ फेवरेट कंट्री में आज एंट्री करने वाला हूँ, चाइना में। इसको बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कंट्री। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत की जाने वाला देश वो है चाइना, और आज मैं उसी देश के अंदर घुसने वाला हूँ, वो भी अपने छोटे छोटे 2 पैरों से। हेलो, यू हैव राइस? यस, सेम। ओके। कल रात को भाई हमने यहीं इसी रेस्टोरेंट पे खाना खाया था। इन्हीं 2 लड़कियों ने हमें खाना खिलाया था। राइस भाई बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे इनको समझाने में, हद से ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मोबाइल में दिखाना पड़ेगा। मी हाँ, 1 प्लेट। चावल को बोलते हैं मी भाई। 1 मी, नो 2, 1 एक ही देना है भाई। ओके, 1 मी, यू नो मी भाई। मी चावल है, इनको समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही है भाई भाई हद से ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे समझाना। यू नो राइस सेम भाई। समझ नहीं आ रहा इनको, नहीं आ रहा सेम समझ भाई। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इनको समझाया है कि हमें बस 1 प्लेट चावल दे दो, वो भी मिर्ची वाली चटनी के साथ। बस 15 मिनट हमने फ़ोटो, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, आइडिया लगाया कि कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वीडियो से हमने वहाँ का चावल का फ़ोटो निकाला और वो फ़ोटो इन लोगों को दिखाया। तब जाके इन लोगों को समझ में आया है कि हमें चावल चाहिए, और हमने वो चटनी का फ़ोटो भी दिखाया कि भाई वो मिर्चों वाली चटनी ज़रूर हम लोगों को देना। फाइनली हमारे सिंपल चावल और मिर्चों वाली चटनी आ गई है, जो कि हमें पड़ता है टोटल 40 रुपये का। इससे सस्ता खाना आपको पूरे लाओस में नहीं मिल सकता। थैंक यू। खूब चाय। खाना भी हो गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट। ओके, बाय बाय। खूब चाय। ये लाओस से है भाई लड़की, तो खूब चाय का मतलब थैंक यू। और अभी हम जा रहे हैं भाई चाइना के बॉर्डर की तरफ, यहाँ से पैदल चलते हुए। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी भाई बॉर्डर के ऊपर दुकानें हैं, लोग कपड़े वगैरह बेचते हैं, तो कुछ अंदर बर्तन वगैरह बेच रहे हैं भाई। पूरा चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है। इधर लोगों ने अंदर अपने घर वगैरह कुछ बना रखे हैं, और इसी छोटी मार्केट के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी है चाइना ने। बिल्कुल सामने है भाई इमिग्रेशन लाओस और चाइना का, और बस 4 कदम चलने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर भाई।
काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। ये कोई चाइना ने भाई नाइट क्लब बना रखा है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, और कितना ही कमाल का बना रखा है भाई। बोटिन नाइट 5 नाम तो बोटिन है, लेकिन सब कुछ चाइनीज लिखा हुआ है। सामने बोर्ड पे पढ़ो, ये चाइना का डिज़ाइन है पूरा। और फिलहाल मैं कर देता हूँ कैमरे को बंद, और चाइना के बॉर्डर का इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, चाइना में एंट्री होने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, हर चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा उस चीज़ के लिए। तो फिलहाल चलते हैं इमिग्रेशन में कैमरा बंद करके, और चाइना में एंट्री करने के बाद देते हैं आप लोगों को अपडेट। बाकी ये चाइना के बॉर्डर के पास की बिल्डिंगें देख लो भाई, लास्ट टाइम लाओस के अंदर बनाई गई चाइना की ये बड़ी बड़ी धमाकेदार बिल्डिंग है। ये सामने पता नहीं क्या ये मंदिर बना रखा है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है बोटिन इंटरनेशनल चेक पोस्ट। यही हमारा इमिग्रेशन होगा लाओस से एग्जिट लेने के लिए। और इधर मेरे कुछ पीछे कुछ भाई पब्लिक टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं। आपको 1 या 2 नंबर का काम करना है तो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो फाइनली भाई मेरे पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लग चुका है। ये था पीछे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। इस दरवाजे से आप अपना एग्जिट स्टैंप लेके आओगे लाओस के लिए, और फिर सीधा निकल जाओगे यहाँ से चाइना के लिए। ये पीछे था लाओस का एग्जिट इमिग्रेशन पॉइंट भाई, इसको एंट्री इमिग्रेशन पॉइंट भी बोल सकते हो। और अभी मैं आ गया हूँ नो मैन लैंड, वो ज़मीन जो किसी भी देश के हिस्से में नहीं आती है। सामने सीधा ही जंगल के रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं चाइना की तरफ। यहाँ के लोकल लोगों से ये लोग रिश्वत ले रहे थे। कितना कितना दे रहे थे भाई टेबल पे? 5-10 हज़ार, 10-10 हज़ार। वो आ रहे सीधा रख रहे, हम गए सीधा। हाँ भाई क्या चाहिए? एग्जिट स्टैंप। ठीक है जाऊँ जा, ठीक है। ठीक हो रहा भाई। अरे ट्रकों को देखो कैसे धोया जा रहा है भाई बॉर्डर के आसपास। क्या ही बात है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई जंगल के बीच में। अभी मैं हूँ लाओस में भाई, अभी मैं हूँ चाइना में, अभी मैं हूँ लाओस में, अभी मैं हूँ चाइना में। फाइनली वेलकम टू चाइना भाई। वेलकम टू चाइना गाइस। मेरे पीछे था इमिग्रेशन, और सामने निकलते ही आ जाता है कुछ ऐसा एरिया। एंट्री स्टैंप मुझे मिल चुकी है अगले 30 दिनों के लिए। हर्षित भाई, हर्ष भाई को भी मिल चुकी है। कैसा है? मजे आ गए भाई, अपनी 10वीं देश के अंदर आ गया, 10th कंट्री। भाई ये पीछे था चाइना का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जिससे हम क्लियर करके काफ़ी आसानी से आ चुके हैं चाइना के अंदर। और ऐसा कुछ है, पहला इंप्रेशन चाइना का भाई, ओ सब कुछ ही चेंज हो चुका है। हर खंबे पे कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। इतने बड़े रिस्क लेने के बाद एक लाइक तो और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना मेरे चैनल को। क्या ही भाई लाइफ में, मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था भाई मैं चाइना आ पाऊँगा यार। सच में कभी नहीं सोचा था। ये खुशी मेरे अंदर से आ रही है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी भाई, अंदर से एक अलग ही खुशी है यार। चाइना पहुँच गया मैं। तो ये था पीछे भाई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं बाय बाय। और आगे चलते हैं अपना सिटी की तरफ। ये सब ऑटो वाले भाई थोड़ी देर के लिए मुझे परेशान कर रहे थे, उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था। तो ये लोग यहाँ पे आपको मोटर बाइक पे भी बिठा के लेके जा सकते हैं। टैक्सी भी अवेलेबल आपके लिए, और आगे बस भी है, आप किसी में भी जा सकते हो। फिलहाल हम थोड़ा पैदल जाएंगे यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर। हाँ तो कितना पैसा नहीं है, उसका भी नहीं है। ओके माय फ्रेंड, थैंक यू। फोटो यू वांट फोटो? चलो भाई यहाँ से पैदल निकलते हैं। ये सब टैक्सी और बस का एरिया। आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी अपना बुक करवा सकते हो, या फिर इस बस के अंदर भी जा सकते हो, जिसके शायद आई डोंट नो 1 युआन 2 युआन लगता है। लेकिन हमारे पास एक भी चिल्लर नहीं है जेब के अंदर। बॉर्डर क्रॉस करते ही मुझे ये क्या चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पे अपने कुछ जड़ी बूटियाँ रखी हुई है। ये लोग अंदर दुकान के अंदर यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह बेचते हैं। एक दुकान ये भी है, कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह है, खूंबी वगैरह, पता नहीं क्या बेच रहे हैं। अंदर देखो पूरी जड़ी बूटियों की दुकान है। लाओस का बॉर्डर क्रॉस करते ही सब कुछ ही तो चेंज हो गया। साइड में फुटपाथ आ गए, अच्छी खासी घास लगा रखी है। अंदर रोड है, साइड में अच्छी खासी पार्किंग है, दोनों तरफ में दुकानें, छोटी छोटी मार्केट बना रखी है। सब कुछ ही चेंज हो गया भाई। और ये देख लो यहाँ की चाइना की सबसे छोटी गाड़ी। ये है चाइना की सबसे छोटी गाड़ी, जिसकी हाईएस्ट स्पीड शायद 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन भाई अपनी नैनो से भी काफ़ी छोटी है, और इलेक्ट्रिक कार है, बिजली से चलने वाली। पता ही नहीं मेरा कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ से सबसे पहले मुझे जाना है कुनमिंग सिटी, जो कि है लगभग 500 किलोमीटर के आसपास। और हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सोचा है हम सिम कार्ड और पैसा कुनमिंग जाके निकलवाएंगे। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का कोई बैंक है। मनी एक्सचेंज भी करवा सकते हो, लेकिन अभी के लिए बंद है। पीछे एक दुकान थी जो मनी एक्सचेंज के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं करवाया। होगा तो कराऊंगा ना भाई, कुछ है ही नहीं। और इधर देख लो भाई, यहाँ के छोटे छोटे रेस्टोरेंट, लोग बाहर बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं चेयर के ऊपर।
ये सब चाइना के ट्रक जा रहे हैं सामने से। और सामने देख लो भाई चाइना का रेजिडेंस एरिया, कैसे इनके घर होते हैं। बॉर्डर एरिया के पास इन लोगों ने अपने कुछ ऐसे घर बना रखे हैं भाई। नीचे सबने दुकानें खोल रखी है थाईलैंड के और लाओस की तरह। और ऊपर इनका रहने का कुछ एरिया है। सामने ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी ही प्यारी लग रही है। इसके नीचे एक दुकान है चाइना मोबाइल्स की और ऊपर ही एक घर है इन लोगों का रहने का। इधर भी देख सकते हो नीचे सब दुकानें हैं तो ऊपर सबके लिए रहने के लिए घर बना रखे हैं। एक और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप चाइना में एंट्री करोगे, आपका जो इंडियन सिम है वोडाफोन का, जियो का, एयरटेल का, जिस भी कंपनी का आपका इंडियन सिम है उसके अंदर नेटवर्क आ जाएंगे तो आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। आपको OTP आ सकता है मोबाइल के अंदर। और अभी हम लोग आए एक मोबाइल की दुकान में भाई। ओप्पो के ज़्यादा ही मोबाइल बिकते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे आए हैं सिम कार्ड पूछने। यूनिकॉम हाउ मच? चाइना में एज ए टूरिस्ट आप घूमने आते हो तो सबसे बढ़िया सिम आपके लिए होती है चाइना यूनिकॉम। और प्राइस पूछा है हम लोगों ने 140 युआन। इंटरनेट जीबी इंटरनेट 1400 रुपये की सिम कार्ड बेच रहे हैं भाई बॉर्डर के ऊपर। गीगाबाइट इंटरनेट इंटरनेट फेस क्या बोलते हैं वीचैट 玩微信， इंटरनेट इंटरनेट यू नो इंटरनेट 这里看有没有微信。 नो एप्लीकेशन भाई समझ में बड़ा मुश्किल है इनको। इंटरनेट इंटरनेट ट्रांसलेट हाँ हाँ वेट हाउ मच जीबी 多少钱 GB？哦，这个卡里，哎， तो 1400 रुपये में हमें ये 这 भाई 个里面有100元的话费， 100 然 जीबी 后又有60 G， हाँ 60 जीबी 60 GB 60 GB 60 GB。 ओके भाई यहाँ पे आप अलीपे और वीचैट से भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हम लोग काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, हमारा अलीपे और वीचैट कोई भी हमारा इंडियन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे हम अपने अलीपे पे इंडियन कार्ड को रजिस्टर करके उससे पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बता रहा है कि इंडियन कार्ड अभी आप यहाँ पे एक्टिव नहीं कर सकते इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चाइना ने शायद बैन कर दिया, क्या कर दिया है। हम लोग ने FI और मैंने अपना SBI का वीज़ा कार्ड दोनों ट्राई किया है लेकिन अभी तक नहीं चला है भाई। और सिम शायद ज़्यादा ही महंगी दे रहे हैं 1400 रुपये की, जिसमें 60 GB डाटा और अनलिमिटेड शायद कॉल है, लेकिन महंगा है। हम लोग कुनमिंग से ही खरीदेंगे। और अभी मैं आपको बॉर्डर क्रॉसिंग का इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आराम से भाई। तो जैसे ही आप लाओस के अंदर आते हो तो वे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगा देंगे। जो लाओस का या चाइना का लोकल बंदा था वे उनको रिश्वत दे के जा रहे थे, लेकिन हमने उनको कोई रिश्वत नहीं दी, ना ही उन्होंने हमसे कुछ मांगा। उन्होंने हमको सीधा बोल दिया कि ठीक है ये एग्जिट का रास्ता, आप जाओ यहाँ से चाइना की तरफ। और जैसे हम लोगों ने चाइना में एंट्री की तो चाइना वालों ने सबसे पहले हमें बोला कि आप जाओ काउंटर पर जाके अराइवल कार्ड भरो। अराइवल कार्ड में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, आपका नाम, आप चाइना में कहाँ घूमने जाने वाले हो, आपकी होटल बुकिंग, आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर चाइना के अंदर, आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है। हम लोगों ने बोला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद 5 मिनट के अंदर हमारे दोनों उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए गए, एक फ़ोटो खींचा गया हंसती हुई स्माइल के साथ, और मैडम ने बोला हम लोगों को वेलकम टू द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ऐसा कुछ था। इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई रिटर्न टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई होटल बुकिंग एक्चुअली में नहीं चाहिए, बस आप किसी भी होटल का एड्रेस डाल सकते हो वहाँ पे अराइवल फॉर्म में। उसके बाद आता है बैग सिक्योरिटी, एक मशीन के अंदर आपके दोनों बैगों को रख के स्कैन किया जाएगा। अगर कोई गलत चीज़ है तो देखो आपको पकड़ लिया जाएगा, अगर नहीं है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो ऐसा कुछ था। इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था और काफ़ी आसान था। फिलहाल ये ऐसा कुछ है। चाइना का पहला टाउन मोहन, लाओस में सबसे लास्ट टाउन पड़ता है बोटिन, और जैसे ही चाइना में एंट्री करोगे तो सबसे पहले ये वाला टाउन पड़ेगा आपको मोहन। काफ़ी खूबसूरत टाउन है भाई, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत टाउन है। एक चीज़ मेरे को अभी तक अच्छी लगी, यहाँ पे आपको चाइना, लाओस और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये ऐसी कुछ यहाँ की इलेक्ट्रिक बाइक होती है भाई, इनको चलाने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड मारनी पड़ेगी, उसके बाद इसको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। कुनमिंग लेके चले क्या इनको? अली पे चल गया, कैसे अली पे चल गया, कह रहा नंबर डालो, पिन डालो, सीधी पेमेंट, चल गया? जीरो टैक्स। सही में चल गया भाई, वहाँ नहीं चल रहा था, यहाँ चल गया भाई। अभी थोड़ी देर पहले हम लाओस में ट्राई कर रहे थे अलीपे से, अलीपे पेमेंट करके देखो। हम मेरे पास भी अलीपे है, इसके पास भी अलीपे है, नहीं हो रही थी पेमेंट। जैसे ही हम चाइना के अंदर आके हमने अलीपे ट्राई किया, चल गया भाई। चाइनीज नेटवर्क से चला है।
हाँ चल गया ना भाई, तभी तो घुसा था मैं दुकान में, वाईफाई लेके चला के देखा। तो तूने सिम क्यों नहीं ली फिर? अरे मेरे को सिर्फ देखना था कि मेरा चलेगा, क्योंकि अपन कार्ड से निकालते हैं, यहाँ पर तो नुकसान होता है। हाँ। अब डायरेक्ट अलीपे से पेमेंट बस में बैठ के करेंगे। मुझे भी अपना करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, तू मेरे से मेरी कर दियो, मैं भाई को ट्रांसफर करता रहूँगा पेटीएम फ़ोन पे से, ये मेरा नाम की पेमेंट करता रहेगा। कसम से मेरे को जितनी खुशी हो रही है ना, चाइना में मेरे को गुस्सा आ रही थी कि भाई अगर नहीं चला तो मैं रोन दूंगा भाई उस कंट्री, मेरे पे एक भी रुपये। क्योंकि भाई हमारे पास ना एटीएम कार्ड में, मेरे पास 10,000 20,000 पड़े हैं, भाई के पास लगभग 12,000 पड़े हैं, ऐसा ही कुछ है। फिलहाल हम पहुंच गए यहाँ की कुछ ऐसी फूड मार्केट के अंदर अचानक से भाई, क्या ही बढ़िया फूड मार्केट, खाने वगैरह बेचते हैं ये लोग। यहाँ पे चिकन है, अलग अलग तरीके का इन लोगों का खाना है भाई, ज़्यादातर नूडल चीज़ें हैं। इनका खाने का तरीका देखो भाई, छोटे छोटे बैठने के लिए मुड्डे रख रखे, बड़ी सी टेबल है, सब लोग एक तरीके से ज़मीन के ऊपर बैठ के अपना खाना खा रहे हैं। ये देख लो भाई, चाइना में नाई की दुकान और चाइना में खाने का रेस्टोरेंट। हेलो हेलो, मनी नो। भाई कह रहा था खाना खा लिया क्या, मैं बोला पैसे नहीं है भाई अभी खाने के लिए, लेकिन क्या ही बढ़िया चीज़ है भाई। हेलो, नि हाओ, नि हाओ, क्या प्यारे लोग हैं भाई। हेलो। हमारी इंडिया ने ओवरटेक कर लिया इन लोगों को, बाकी खाना भी ना खा रहा भाई, सुबह सुबह बैठ गए तो काफ़ी बढ़िया है भाई, बैठने का तरीका देख इनका, छोटे छोटे मुड्डे हैं। और इनका एक यूनिक चीज बताता हूँ कि ये लोग ना नीचे बैठ जाते हैं जमीन पे। हाँ, जैसे अपन इंडिया वाले भी बैठ जाते हैं ना, कहीं भी पसर जाते हैं, इनको भी कोई शर्म वरम नहीं है। हेलो, नि हाओ। हेलो, नि हाओ। हेलो। मैसेज कर रहा हो तो घर पे कर सकते हो, वाईफाई लेके किसी से। मैंने कर दिया था। हाँ भाई सब लोग इतने प्यार से हमको हाय हेलो नि हाओ बोल रहे हैं। अंकल जी देखो, हेलो नि हाओ अंकल, नि हाओ अंकल जी, नि हाओ। भाई इतनी खुशी तो मुझे आज तक किसी देश में आके नहीं हुई जितना चाइना में। चाइना को दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कंट्री बताया जाता है, लेकिन हमें पता है रियलिटी इसकी क्या है भाई, वन ऑफ द लवेस्ट। यहाँ के लोगों का प्यार इतना है, इतने लोग हेलो, किसी को भी हेलो कर लो भाई, बड़े प्यार से, एक छोटी बड़ी सी स्माइल देते हैं चेहरे पे। लिफ्ट भी मिल जाएगी फिर तो हमें। इनके मेरे को लगता है फॉरेनर्स आते नहीं है, अमेरिका ने इतना डरा रखा है हर अंग्रेज को, कोई आते ही नहीं। चाइना मत जाओ, चाइना मत जाओ, चाइना। अबे चाइना हो यार, देखो यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, लोग कितने प्यारे हैं, कितने फ्रेंडली है, हर टाइम आपकी हेल्प करेंगे। कटिंग करवा लूं क्या? भाई नाई की दुकान देखो एक और यहाँ पे, चाइना के अंदर नाई की दुकान को देख लो भाई, यहाँ पे कुछ है, लड़के और लड़कियों का एक ही होता है। लड़कियाँ भी यहाँ इसी नाई के दुकान पे आके बाल कटवा सकती है, और लड़के भी इसी दुकान पे बाल कटवाते हैं भाई। बढ़िया है भाई, मज़ा आ रहा है भाई, वाह वाह, बल्ले बल्ले। और ये देख लो भाई, चाइना के अंदर लड़कियों का ब्यूटी पार्लर क्या ही बढ़िया बना रखा है भाई। और ये देख लो भाई, मोहन सिटी का पहला इम्प्रेशन क्या खूबसूरत है भाई, क्या ही खूबसूरत है, एकदम सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ एडवांस। कुनमिंग सिटी है, और जो मोहन प्रोविंस जो पहला टाउन है चाइना के अंदर, ये सब एक्चुअली में यूनान प्रोविंस के अंदर आते हैं। यूनान प्रोविंस चाइना का एक तरीके से वन ऑफ द पुअरेस्ट पार्ट है, सबसे गरीब इलाका बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा गाँव को एक्सप्लोर आप यूनान प्रोविंस के अंदर कर सकते हो। यूनान प्रोविंस तिब्बत से टच करता है, और म्यांमार, लाओस। अगर आप इंडिया बॉर्डर पे जाना चाहते हो तो भाई आपको वो सब बॉर्डर आप इसी यूनान प्रोविंस में एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो अपने इंडिया अरुणाचल बॉर्डर तक भी जा सकते हो, लेकिन शायद परमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने की और अपने इंडिया बॉर्डर पर कैंपिंग करने की। लेकिन हमें लैंग्वेज अब समझ में आना मुश्किल हो गया भाई, सब कुछ ही तो दीवार पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ तो इंग्लिश नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ की दुकानों के बोर्ड के ऊपर। और ये देख लो भाई, चाइना के पेट्रोल स्टेशन कैसे होते हैं, कुछ ऐसे इनके यूनान पेट्रोचेम केमिकल कुछ करके पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे है कुछ इनके पेट्रोल स्टेशन भाई। आपको पेट्रोल मशीन भी दिखा देते हैं चाइना की भाई, ऐसी कुछ होती है चाइना के पेट्रोल मशीनें भाई, पता नहीं रेट वगैरह हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल ऑफिशियली हम लोग एंट्री कर चुके हैं भाई पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। और ये थी मेरी आज की वीडियो, चाइना के अंदर बॉर्डर क्रॉस करने की हर इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आप कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वियतनाम यानी कि लाओस की कैपिटल सिटी वियतनाम से डायरेक्ट बुलेट ट्रेन भी ले सकते हो चाइना के कुनमिंग सिटी की, लेकिन उसके लिए भी आपको बॉर्डर पर उतरना पड़ेगा। बॉर्डर पर उतर के आपको खुद अपना इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से आपको जाके रेलवे स्टेशन के दोबारा से ट्रेन में बैठना पड़ेगा। हेलो। और अभी कुछ हम सिटी से बाहर आ चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी भाई। और चाइना सीरीज़ मैं सच में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बनाने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है चाइना सीरीज़ के लिए। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, कमेंट करो,
और चाइना सीरीज़ के लिए तैयार रहो भाई। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ के लोग सच में काफ़ी प्यारे हैं। सरकार की तरफ ध्यान मत दो, सरकारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोगों के प्यार की जो करते हैं दूसरे लोगों से। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, बाय बाय फ्रॉम चाइना।